हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। लास्ट वीडियो में मैंने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर 5A B.Ed सेकेंड ईयर से आपके साथ 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड दोज वर आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वंस अगेन आई हैव प्रिपेयर्ड 15 क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ द आइडिया ऑफ पैट्रियार्ची इज़ नो मोर एक्सेप्टेड। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा पैट्रियार्ची क्या है। पैट्री मीन्स होता है फादर और आर्ची मीन्स रूल, द रूल ऑफ फादर। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिसके अंदर फादर पैट्रियार्ची सिस्टम जो है इट इज़ नो मोर एक्सेप्टेड। ठीक है, इसे डिक्लाइन कर दिया गया है सम डिकेड्स एगो। डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, 10 ईयर्स पहले ही उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। इन विच कंट्री? इन इंडिया, इन नेपाल, इन अमेरिका और इन अफ्रीका। इट इज़ इन अमेरिका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसने करीब 10 साल पहले जो है पैट्रियार्ची सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 2। In patriarchal system, when the men make all the decisions in both the society and the family, it is termed as पैट्रियार्चल सिस्टम के अंदर जब मेन को ही पूरे राइट्स होते हैं कि वो सोसाइटी से रिलेटेड हो या फिर फैमिली से रिलेटेड हो, कोई भी डिसीजन वो मेन ही लेगा, तो उसे क्या कहते हैं? मेल आइडेंटिफिकेशन, मेल डोमिनेंस, मेल कैरेक्टरिस्टिक या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज टर्म्ड एज मेल डोमिनेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बी। ओके, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 3। मेल डोमिनेंस है आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है? ठीक है, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी स्टीरियोटाइप के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए। इट इज़ अ मेंटल पिक्चर और द इमेज। ये हमारे दिमाग के अंदर एक पिक्चर और इमेज बनी हुई होती है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के ग्रुप को लेकर के, ग्रुप ऑफ पीपल्स को लेकर के। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट ऑलवेज हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इंटरैक्टिंग विद द अदर पीपल एंड टू लिव इन आवर सोसाइटी, ये उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। या फिर इट कंटेन्स द वाइडली अग्रीड बिलीव्स, या फिर इसके अंदर बहुत सारे एक मेजर उसके वाइड एक्सेप्टेंस होती है बिलीव्स की। ठीक है, वो सारे उन सब चीज़ों को ये कंटेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज़ इट ऑलवेज हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी तीनों ही जो हैं वो स्टीरियोटाइप के कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं। ओके, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 4। हु स्टेटेड दैट मोस्ट ऑफ द स्टीरियोटाइप्स आर ग्रॉस एग्जेगरेशन ऑन कम्प्लीटली फॉल्स और कम्प्लीटली फॉल्स। ये ऑन नहीं है, ये और कम्प्लीटली फॉल्स, बट समटाइम्स ट्रुथ ऑल्सो एग्जिस्ट इन दैट। ये किसने कहा था? इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो क्या होता है, वो एक ग्रॉस मतलब होता है एवरेज, एवरेजली एग्जेगरेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब हम बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, या फिर वो पूरी तरीके से ही गलत होते हैं या फिर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया जाता है, बट स्टिल सम ऑफ द ट्रुथ ऑल्सो एग्जिस्ट इन दैट। ठीक है, ये किसने कहा था? जहोदा ने। ऑप्शन बी है सैक्रेड एंड बैकमैन ने। ऑप्शन 3 है किम्बले यंग ने, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैक्रेड एंड बैकमैन। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 5। The hierarchical arrangement of individuals into the social classes, caste and division within a society is termed as। हायरार्कियल अरेंजमेंट क्या होता है? हायरार्की बनाना, यानी कि लोअर लेवल से लेकर के ऊपर तक के लेवल पे जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो उसे हायरार्कियल अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स को एक हायरार्की के अंदर अरेंज करना, ताकि किस पैटर्न में, सोशल क्लासेस में, कास्ट में, डिवीजन में पूरी सोसाइटी को बांट देना, इसे क्या कहते हैं? जेंडर बायस कहते हैं, इक्वालिटी कहते हैं, इसे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, सो इट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। Then comes the question number 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इनमें से कौन है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है? जो हम लोगों का अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग एक दूसरे से किस तरीके से लगे, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना। कि सामने वाले की मेंटल एबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी का कैप्चरिंग पावर ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो किसी के बिल्कुल भी नहीं है। समवन इज़ इंट्रोवर्ट, अनदर वन इज़ एक्सट्रोवर्ट। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे बेस्ड है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इट परसिस्ट ओवर जनरेशंस। ये पूरी जनरेशंस के ऊपर जनरेशंस तक परसिस्ट करता है, यानी कंटिन्यू करता है। इट इन्वॉल्व्स इनइक्वालिटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर इनइक्वालिटी होती है, और या फिर इट इज़ यूनिवर्सल स्टिल वेरिएबल। ये यूनिवर्सल है, यानी कि वेर एवर यू विल गो इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड इट। ठीक है ना, ये हर जगह पे है सोशली स्ट्रेटिफिकेशन।
ग्रुप्स के अंदर, क्लासेस के अंदर पूरी की पूरी सोसाइटी को बांट दिया जाता है, बट स्टिल वेरिएबल, यूनिवर्सल तो है ही है, सभी जगह देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई है तो कहीं पे लो है। तो इनमें से कौन है जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। ये सोसाइटी की बात हो रही है, सोशल लेवल की बात हो रही है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एक सम अप क्वालिटी और एवरेज देखा जाएगा और पूरे सोशल ग्रुप को दिमाग में रख करके ये देखा जाएगा, राइट। Then comes a question number 7. All the citizens should be given equal and similar opportunities by the state in which type of equality? किस तरीके की इक्वालिटी के अंदर सारे सिटीजन्स को इक्वल और सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए बाय द स्टेट? यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, सरकार जो है वो सभी सिटीजन्स को इक्वल एंड सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ दे। ये कौन से किस टाइप ऑफ इक्वालिटी के अंदर आता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी, सिविल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एजुकेशन, या फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक होता है हमारा पैसे से रिलेटेड या फिर हमारा जो भी बिजनेस है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ऐसी इक्वालिटी के अंदर ये आएगा कैटेगरी। सिविल इक्वालिटी में आएगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन। यस, इट इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एजुकेशन, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन अच्छी होगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी अगर मिल जाएंगी तो ये किसके अंदर आता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एजुकेशन, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ये है नहीं। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 8. Who said there can be no real actual equality until all possibility of one class by another has been totally destroyed? किसने कहा था कि there can be no real actual equality? एक्चुअल में इक्वालिटी नहीं हो सकती जब तक क्या ना हो, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी ना हो? वन क्लास, एक क्लास जो है वो पूरी तरीके से दूसरी क्लास के द्वारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। यानी कि उनके जो राइट्स हैं और ये सारी चीज़ें जब तक पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट ना हो जाए तब तक इक्वालिटी नहीं हो सकती। इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट साउंड्स समथिंग दैट इज़ अनरियल, है ना। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर पूरी तरीके से इक्वालिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर हो जाए तो फिर तो सभी कुछ इक्वल हो गया, हर जगह गैप देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था, लेनिन ने कहा था, जिम फॉक ने कहा था, या फिर डी रैफॉल ने कहा था, ठीक है। इट वॉज टर्म्ड बाय लेनिन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक क्लास दूसरी क्लास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना कर दे। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ सोशल क्लास? इनमें से कौन है जो सोशल क्लास का डायमेंशन नहीं है? डायमेंशन होते हैं मेजर करने के जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो सोशल क्लास को मेजर करने के डायमेंशंस कौन से नहीं हैं? इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। इनकम के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, सोशल क्लास को मेजर कर सकते हैं। एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, उनकी एजुकेशन कितनी है, ऑक्यूपेशन कितनी है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, या फिर फैमिली एंड पावर। इसमें से ऑप्शन नंबर सी गलत है, दैट इज़ हेल्थ स्टैंडर्ड। फैमिली एंड पावर से हम उनको डायमेंशन डिसाइड कर सकते हैं, उनका टाइप। एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन से भी कर सकते हैं, इनकम एंड वेल्थ से भी कर सकते हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ द हेल्थ स्टैंडर्ड्स, ओके। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ रॉन्ग. देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 10. बैरियर एंड द चैलेंजेस टू प्रमोट द इक्वालिटी आर. बैरियर होते हैं ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, हर्डल्स। कितने हर्डल्स और क्या चैलेंजेस आते हैं इक्वालिटी को प्रमोट करने में, ठीक है। किस तरीके के हर्डल्स हमें देखने को मिलते हैं? कल्चरल, पावर से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, या फिर ऑल ऑफ अबव। ये सभी तरीके के हर्डल्स देखने को मिलते हैं। कल्चर की बात करें तो कल्चर सभी का अलग अलग है, ठीक है। तो इक्वालिटी वहाँ पे भी फिर दोबारा कल्चरल इंडिफरेंसेस आ जाते हैं सभी के बीच में, तो वहाँ पे फिर इक्वालिटी नहीं हो पाती। देन कम्स अ पावर, सम आर रिटेनिंग द मोर पावर वाइल अदर्स आर कंप्लीटली डिनाइड, ठीक है। तो ये फिर पावर का भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है यहाँ पे। देन कम्स अ कॉम्प्लेक्सिटी, इंफीरियर एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। देन अगेन द इक्वालिटी जो है वो क्या हो रही है? वायोलेट हो रही है। तो ये सारे के सारे बैरियर और चैलेंजेस हैं, कल्चर, पावर एंड कॉम्प्लेक्सिटी. देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 11. दैट इज द टर्म मेरिटोक्रेसी फॉल्स अंडर विच प्रिंसिपल? मेरिटोक्रेसी कौन से प्रिंसिपल के अंदर फॉल करता है? मेरिटोक्रेसी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी शेयर किया था कि मेरिटोक्रेसी है क्या, ठीक है। जब एक्चुअल में जो ट्रूली पोटेंशियल होल्ड करते हैं, ट्रूली एफिशिएंट पीपल हैं, उनको उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जॉब असाइन की जाती है, उनकी ट्रू पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जब उनको एक मेरिट दिया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज मेरिटोक्रेसी. तो ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर फॉल करता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इट फॉल्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि इक्वल टर्म्स के ऊपर जो है डिसाइड किया जाएगा, तभी तो ये इक्वालिटी हुई ना। आप उनका जो पोटेंशियल है, ट्रू पोटेंशियल है, या फिर ट्रू उनके जो स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको अगर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पोजीशन उनको होल्ड करवा रहे हैं, तो दैट फॉल्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, राइट. देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 12. Any group of the people who are singled out from the society because of their physical and the cultural characteristics termed as. कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक. उनका देखने में उनका लुक जो है वो, या फिर उनका जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल अलग है. तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं?
It is termed as discrimination, it is termed as gender bias, it is termed as minority, or is it ethnicity? It is option number C, that is minority. आप लोगों ने सुना भी होगा minority groups जो होते हैं, ठीक है, marginalization and minority पढ़ा होगा ये। तो minority groups हैं, उन्हीं को उनके physical और cultural background की वजह से बिल्कुल society से अलग कर दिया जाता है, right? Then comes a question number 13. Which of the following conditions are automatically considered as disability under Equality Act? इक्वालिटी एक्ट के अंदर डिसेबिलिटी जो है वो किस कंडीशंस को यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड मान लिया जाता है, ठीक है? HIV को, कैंसर को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, ऑल ऑफ एबव। कौन सी डिजीज़ है इनमें से जिसे इक्वालिटी एक्ट के अंदर कम्प्लीटली डिसेबल्ड के अंदर ही काउंट करते हैं? तो दैट इज़ ऑल ऑफ एबव। ये तीनों ही डिजीज़ ऐसी हैं जिन्हें क्या माना जाता है, इक्वालिटी एक्ट के अंदर डिसेबल्ड माना जाता है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 14. An employer reject an applicant with a severe back problem when where heavy manual lifting is an essential part of the job is which type of discrimination? एक एम्प्लॉयर है, उसके पास कोई एम्प्लॉई आया जॉब वर्क के लिए, ठीक है, और उसने अप्लाई करा जॉब के लिए, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ हिज बैक प्रॉब्लम। उसका फिजिकल एक डिसेबिलिटी थी कि उसे बैक में प्रॉब्लम थी, एंड वहाँ पे एक्चुअल में क्या चीज़ थी, एक्चुअल में वहाँ पे जो काम था उसमें मैनुअल लिफ्टिंग जो था वो एक एसेंशियल पार्ट था जॉब का, राइट? तो ये किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन? ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ये हैरेसमेंट है, या फिर ये विक्टिमाइजेशन है? इट इज़ इनडायरेक्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये इनडायरेक्ट तरीके से उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि उसे जॉब से हटाया जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल इनएबिलिटी। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी इंश्योर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन? अब जो एम्प्लॉयर होते हैं कंपनीज़ के, ठीक है, जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, जो बॉस होते हैं, वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, डिसेबिलिटी से बचने के लिए उनको क्या क्या चीज़ों का और रूल्स का ध्यान रखना चाहिए? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के टाइम पे उन्हें ध्यान रखना चाहिए वाइल दे आर रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज़ इन देयर कंपनी, ठीक है, या फिर जॉब वर्क सिलेक्शन जब उनका हो रहा है उस टाइम पे उन्हें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। एट द टाइम ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वाइल दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो लोग करवा रहे हैं और वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए। वाइल दे आर असाइनिंग द सिकनेस एब्सेंस, जब उनकी बीमारी की वजह से एब्सेंस और प्रेजेंस जो है वो मार्क की जा रही है एम्प्लॉयज़ की, या फिर ऑल ऑफ अबव। इन तीनों ही चीज़ों के अंदर उनको ध्यान रखना चाहिए टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन, राइट? देन कम्स अ क्वेश्चन, no, it is the last question, that is question number 15. So only 15 questions were there for today. Hope you all are finding it helpful, and please like, share and subscribe my channel with the needy ones also. Thank you. Soon I will upload the next video. Thank you.